नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के सेक्शन 20 के बारे में। तो यह सेक्शन बताता है कि किस स्थान पर सूट दायर किया जा सकता है, खासकर जब बात आती है डिफेंडेंट की रेजिडेंस या फिर कॉज ऑफ एक्शन की। तो सेक्शन 20 जो है सीपीसी, इसका मेन रोल क्या होता है, हर वाद उसी न्यायालय में दायर किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता जो है टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के अंतर्गत डिफेंडेंट की रेजिडेंस या बिजनेस जहाँ पे हो, जहाँ पर डिफेंडेंट या डिफेंडेंट्स में से कोई भी वास्तव में और स्वेच्छा से एक्चुअली में और वॉलंटरली रहता हो या बिजनेस करता हो या पर्सनल वर्क फॉर गेन करता हो। मल्टीपल डिफेंडेंट्स केस, यदि डिफेंडेंट एक से अधिक हैं और वो अलग अलग स्थानों पर रहते या काम करते हैं तो प्लेंटिफ किसी एक डिफेंडेंट के निवास या काम के स्थान पर सूट दाखिल कर सकता है, लेकिन नॉन रेजिडेंट डिफेंडेंट की सहमति या कोर्ट की अनुमति जरूर होगी। कॉज ऑफ एक्शन सूट वहाँ भी दायर किया जा सकता है जहाँ कॉज ऑफ एक्शन पूरी तरह या आंशिक रूप से उत्पन्न हो। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, अगर कॉरपोरेशन केसेस, अगर कोई कॉरपोरेशन है तो माना जाएगा कि वह बिजनेस करता है अपने प्रिंसिपल ऑफिस पर और जहाँ उसका सबऑर्डिनेट ऑफिस है और कॉज ऑफ एक्शन वहाँ से उत्पन्न होता है। इलस्ट्रेशन, अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो ए कलकत्ता में व्यापारी हैं, जैसे बी दिल्ली में बिजनेस करता है लेकिन उसका एजेंट जो है कलकत्ता में है। बी ने ए से सामान मंगवाया और डिलीवरी कलकत्ता में हुई। अब ए बी पर सूट कलकत्ता या दिल्ली दोनों जगह कर सकता है, ठीक है। बी, जैसे ए शिमला में रहता है और बी कलकत्ता में रहता है और सी दिल्ली में रहता है। तीनों ने बनारस में प्रॉमिसरी नोट बनाया और ए को दिया। ए सूट बनारस में कर सकता है या कलकत्ता दिल्ली में भी कर सकता है, लेकिन अगर नॉन रेजिडेंट डिफेंडेंट ऑब्जेक्शन करें तो कोर्ट की परमिशन जरूर होगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट केस लॉज की बात करें तो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस अदानी एक्सपर्ट लिमिटेड AIR 2002 SC 126, इसमें क्या कहा कि केवल रजिस्टर्ड ऑफिस का होना जुरिडिक्शन क्रिएट नहीं करता है जब तक कॉज ऑफ एक्शन वहाँ उत्पन्न ना हो, ठीक है। अगर इस सेक्शन के कंक्लूजन की बात करें तो सेक्शन 20 जो है सीपीसी प्लेस ऑफ स्विंग बताती हैं। सूट वहाँ दाखिल होगा जहाँ डिफेंडेंट रहता है, काम करता है या बिजनेस करता है, जहाँ मल्टीपल डिफेंडेंट्स में से कोई रहता है कोर्ट की अनुमति या सहमति से, जहाँ कॉज ऑफ एक्शन पूरी या आंशिक रूप से उत्पन्न होता है, और कॉर्पोरेशन के लिए प्रिंसिपल ऑफिस या सबऑर्डिनेट ऑफिस दोनों कवर होते हैं। थैंक यू।